और उसकी विशेषता ये नहीं है, जीत तो रहते हैं निर्दलीय में, एक बार एमएलए भी रह गया, गोलमा भी रह गई, तो राष्ट्रीय पार्टी की जमानत जब्त हो जाए, इससे बड़ा कोई काम हो सकता है? तो बहुत बड़ा एहसान मेरे पर आपका है। कैबिनेट के मंत्री से ठोकर मार के आपके साथ सड़क पर आने का काम किया तो मैंने किया। केवल आदिवासी के हाथ में हथकड़ी डालने से काम नहीं चलेगा। अरे के साले लट पड़ते, जब सारे डीजे बनते उसको निपटा दिया। चाहे मेरी छाती को छलनी कर दो, लेकिन मैं मेरी बहन बेटी की इज्जत नहीं लूटने दूंगा। वो आईजी एसपी सब पुलिस फोर्स पहुंच गई, वो कहने लगे आप कहां से आ गए? चप्पे चप्पे पर पुलिस सेना और आसमान में जहाज, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ड्रोन। लेकिन धन्यवाद देना चाहता हूं दौसा की जनता को, किसी पुलिस बल की परवाह नहीं की, किसी के भयमे नहीं आए, और मेरे को सर्वाधिक, अब तक सर्वाधिक निर्दलीय सांसद 1,48,000 वोटों से जिता के भेजा। और उसकी विशेषता ये नहीं है, जीत तो रहते हैं निर्दलीय में, एक बार एमएलए भी रह गया, गोलमा भी रह गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार जो मेरे सामने लड़े थे, दोनों की जमानत जब्त करा डाली। अब तो राष्ट्रीय पार्टी की जमानत जब्त हो जाए, इससे बड़ा कोई काम हो सकता है? तो बहुत बड़ा एहसान मेरे पर आपका है। मेरी पार्टी का भी बहुत बड़ा एहसान है, उसको नहीं भूल सकता। इसलिए कई बार बात आती है, मोदी जी हैं, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, संविधान को तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे। कदाचित नहीं, कभी भी नहीं। मैं अजमेर की इस महती सभा में कह के जा रहा हूं, आप सबके बीच में, जब तक डॉक्टर किरणलाल के तन में प्राण है, तब तक आपके आरक्षण का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और सुनो, हमारा गुजर भाई आरक्षण मांग रहे थे, मैं तो उस समय कहा था लेने दो, क्या फर्क पड़ता है, पर लोग नहीं माने। आप अपन सब एक हो गए। 33 एमएलए थे, इतने एमएलए या तो अब आए, 33 एमएलए थे, और सब 33 के 33 ने यह तय किया था कि हमारे आरक्षण पे किसी प्रकार का कुठाराघात होगा तो 33 करोड़ देवी देवता के रूप में खड़ा होकर हम विरोध करेंगे। 33 बीजेपी के, कांग्रेस के, बसपा के, दो निर्दलीय, सबने पंचायत गली एक जगह बैठ गए और मेरे को भरोसा दे दिया कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, गो अहेड, आगे बढ़ो, किसी भी हालत में हम आरक्षण के साथ छेड़खानी नहीं होने देंगे। लेकिन जब नंबर आया चिट्ठी लिखने का, और जब चिट्ठी दिल्ली जाने वाली थी, तो आपको पता है 32 में एक आदमी 33 में संग रहा मेरे, बाकी 31 भाग गए। लेकिन जब लगा कि आरक्षण पे आंच आ रही है, तो डॉक्टर किरणलाल ने, आपको पता है, कैबिनेट के मंत्री से ठोकर मार के आपके साथ सड़क पर आने का काम किया तो मैंने किया। जिस शिव सिंह राठौड़ ने जो चेयरमैन था, पेपर लीक कराए, मुख्यमंत्री से कहूंगा, हाथ शिव सिंह राठौड़ के हाथ में हथकड़ी डालनी चाहिए, केवल आदिवासी के हाथ में हथकड़ी डालने से काम नहीं चलेगा। मैं पूछ के आया हूं, जेल में मिल के आया हूं। अब मेरी आदत है, समरावता में घटना हुई, एक छोटे अपने नेता थे, उन्होंने चांटा मार दिया एसडीएम के, पुलिस गांव में घुस गई, तोड़ फोड़ की। अब जब गुस्सा आता है तो पुलिस चाहे जिसके ठोकती है। एक बार मैंने सीमेंट फैक्ट्री सवाई माधोपुर में बड़ा आंदोलन किया था, कुछ लोग जानते होंगे, तो पुलिस ने लाठीचार्ज चालू कर दिया। 10 लाठी जो है उसके लाठी मारे, टीवी है तो टीवी में, ट्यूबलाइट तो ट्यूबलाइट में, लट्ठा है तो लट्ठ में, कोई व्यक्ति मिल गया तो उसमें। तो एक डीजे जा रहा था ट्रेन पकड़ने के लिए, डीजे को ठोका पटक के। आरएसी ने, डीजे ने कहा मैं डीजे हूं। अरे के साले लट्ठ पड़ते, जब सारे डीजे बनते उसको निपटा दिया। तो ऐसा
पुलिस कई बार कर देती, तो ऐसी लाठियां मैंने बहुत खाई है। चोटी से लेके एड़ी तक 1 इंच जगह शरीर पर नहीं बची जहां मैंने लाठी नहीं खाई है। काय के लिए? जवान के लिए, किसान के लिए। बहन बेटी के कहीं भी इज्जत पे हाथ डालने की किसी से कोशिश की तो डॉक्टर किरोड़ीलाल ने पुलिस को कह दिया, तुम्हारी बंदूकों में जितनी गोलियां हैं, चाहे मेरी छाती को छलनी कर दो, लेकिन मैं मेरी बहन बेटी की इज्जत नहीं लुटने दूंगा। इसकी लड़ाई लड़ी है, केवल मीणों की नहीं लड़ी, सब समाज की लड़ी है। गुर्जर की लड़ी है, जाट की लड़ी है, आदिवासी की लड़ी है, बैरवा एससी की लड़ी है, बेरोजगार युवकों की लड़ी है। तभी बच्चे नारे लगा रहे थे, बाबा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे वो 73 साल का हो गया, कब तक संघर्ष कराओगे? लेकिन 69 साल की उम्र में जब आमागढ़ पे मुसीबत आई थी ना, हमारा वो जो राजा हुआ था, उसका जो झंडा था, कुछ समाज कंटकों ने उतार के फेंक दिया था। हमने गहलोत साहब से कहा था, गहलोत साहब हमारा झंडा लगा लेना तो करना ही, परिंदा भी पैर नहीं रख सकता। तो मैं गहलोत साहब से कहा था, मैंने परिंदा नहीं, डॉक्टर किरोड़ीलाल जैसा बाज जाएगा और झंडा फहरा के आएगा। गहलोत साहब ने बिल्कुल चप्पे चप्पे पर पुलिस डाल दी। आमागढ़ फोर्ट को आप देख के आना, ऐसे विकट रास्तों में पहाड़ पर ऊपर है, जहां 13वीं सदी में हमारा मीणा समाज का कोई राजा शासक हुआ था, उसने बनाया। 13वीं सदी के शासक के गढ़ के झंडे को उखाड़ के फेंक जाए तो हमको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैंने तय किया ना, बयान दिया अखबारों में, मैं जाऊंगा, तुम्हारा जितनी पुलिस है उसको सबको लगा दो। 1000-12 जो पुलिस के सिपाही आए, एसपी, आईजी, डीआईजी, अश्रु गैस, अग्नि वर्षा, ड्रोन, सब कुछ लगा दिया। लेकिन हम रात के अंधेरे में 3 बजे पहाड़ी पे चढ़े, कांटे, बरसात, फिसलन, सांप, घोड़ा, बघेरे, बड़ी बड़ी खाई, थोड़ा भी पैर फिसल जाए तो फिर मौत के मुंह में ही जाना है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, संघर्ष करने की स्थिति आप साथ दोगे, आप साथ दोगे तो मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा, हर इच्छा। चढ़ गए 3.25 घंटे में 7.5 किलोमीटर के पहाड़ को चढ़ते उतरते हमने झंडा फहरा दिया आमागढ़ पर। मीन भगवान की। वहां आईजी, एसपी, सब पुलिस फोर्स पहुंच गई। वो कहने लगे, आप कहां से आ गए? मैंने कहा, आप कहां रखवाली कर रहे थे? वहीं से आया हूं। मेरे को गिरफ्तार करके ले गए, गिरफ्तार करके थाने पर रख दिया, बैठा दिया। मैंने कहा कोई बात